हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने फिर से आ चुके हैं नई वीडियो लेकर के, साझा पार्टनरशिप। ओके, और हमने पिछली वीडियो में यूपीएसआई की फुल डिटेल्स दी थी, तो आप आई बटन क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा नया चैप्टर क्या होगा? साझा पार्टनरशिप। तो ये है हमारा आज का नया टॉपिक, पार्टनरशिप। तो ये हमारा आज का नया टॉपिक है, ध्यान से समझते रहिएगा। पार्टनरशिप, साझा। तो साझा होता क्या है आप सभी जानते हैं। साझा होता है ऐसा कार्य जो एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाए, उसे साझा बोला जाता है। ठीक है, जैसे मतलब अभी मैं बोलता हूं कि दो बंदे हैं ए और बी, वो किसी कारोबार को स्टार्ट करें और दोनों का उसमें क्या हो? साझा हो। दोनों उसमें रुपए लगाएं, दोनों रुपए इन्वेस्ट करें। ठीक है, और लास्ट में जो प्रॉफिट होगा, फिर वो जो प्रॉफिट है उनके किस रेशो में बढ़ता है? वो प्रॉफिट भी उनके प्रॉफिट जो है उनके इन्वेस्ट के प्रॉफिट रेशो में ही बढ़ता है। मान के चलो जैसे ए और बी दो बंदे हैं, ए ने 500 रुपए लगाए और बी ने 1000 रुपए लगाए, और तो ठीक है, तो 500 और 1000 का रेशो क्या है? 1:2। तो इनमें इनका जो लास्ट में प्रॉफिट होगा, जितने भी टाइम के लिए ये अपने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उतने समय के बाद वो जो उनका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी इनके उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ये चैप्टर है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रश्न नंबर पहला क्या होगा हमारा? ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है दोस्तों, एक तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तीन व्यक्ति साझेदारी में क्रम से 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना भाग मिलेगा? बड़े ही प्यार से समझना है क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट से। मैं आज की वीडियो में, बस इसी वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखना है तीन व्यक्ति कौन कौन है, मान लेते हैं तीन व्यक्ति का है ए बी सी। ठीक है, तीन व्यक्ति ए बी सी। ए ने कितने रुपए लगाए? 600 रुपए। बी ने कितने लगाए? 800 रुपए। और सी ने कितने लगाए? 1000 रुपए। यहां तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीनों ने लगा दिए इतने रुपए। उसके बाद जो लगा दिए हमने रुपए, देखो टाइम पीरियड नहीं दिया है, जो भी हो टाइम पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दिया ही नहीं तो एक साल ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लास्ट में जितने समय के लिए लगाए, उस लास्ट में समय के लास्ट में कितना मुनाफा हुआ? टोटल मुनाफा कितना हुआ? 480 रुपए का। टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 480 रुपए का हुआ है। तो हमें ये बताना है ए को कितने रुपए मिले इस 480 में से, जो क्योंकि तीनों का लाभ है, इसका मतलब इसमें से तीनों को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये बताना है ए को कितने मिले। जिसने कम लगाए हैं उसे कम मिलेंगे और जिसने अधिक लगाए हैं उसे अधिक मिलेंगे, जानते होंगे। ठीक है, तो और मैंने अभी बताया था जब मैंने स्टार्टिंग की थी इनको चैप्टर की, कि जिस रेशो में ये धन लगाते हैं उसी रेशो में इनका प्रॉफिट भी बटेगा। तो इनका रेशो निकाल लेते हैं पहले धन का, जितने जितने लगाए। देखना 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, फिर कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। मतलब रेशो क्या आ गया? 3 4 5। क्या आ गया रेशो? 3 4 5। मतलब ए बी सी ने जो धन लगाया है वो 3 4 5 के रेशो में लगाया है। तो ए का पार्ट बता देना है। तो ए का भाग जो है वो क्या होगा? जो टोटल मुनाफा है, जो टोटल मुनाफा है वो कितना है? 480। टोटल मुनाफा 480 है गुणा, ठीक है, तीनों का रेशो 3 4 5 है। जिसका भी हमें भाग बताना हो, जिसका भी भाग बताना हो उसे ऊपर रखेंगे। तो ए का बताना है, तो ए का कितना है? 3 बटे में इन तीनों का ये ऊपर रखेंगे। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, बटे में क्या रख दिया? 12। ठीक है, 12 से कितनी बार काटा? ये 40 बार, और 40 दिया 120। ठीक है, तो ए का भाग जो होगा वो होगा 120 रुपए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, बड़े ही ध्यान से और बड़े प्यार से समझना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखना, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकानदार मतलब संयोग किरण और किशोर एक दुकानदार को क्रम से, मतलब एक दुकान में क्रम से 27,000, 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर खोली।
मतलब संयोग, किरण और किशोर, ये 3 बंदे हैं, इन्होंने एक ही दुकान को खोला, ठीक है, और उस दुकान में कितने कितने रुपए लगाए, 27,000, 81,000 और 72,000 रुपए लगाए, ठीक है, और वो खोल दी। फिर पूछ रहा है 1 वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ वो तीनों में बांटा गया, और यदि किरण का लाभ 36,000 हो तो कुल लाभ कितना रहा होगा, ठीक है। देखना संयोग, S फॉर संयोग, ठीक है, K फॉर किरण और किशोर, किशोर, ओके, ये 3 बंदे हैं। तो संयोग ने कितने रुपए लगाए हैं, 27,000, 27,000। किशोर ने कितने रुपए लगाए हैं, 81,000, और किशोर मतलब किरण ने, और किशोर ने कितने लगाए, 72,000, 72,000 ये लगाए हैं। तो इनका रेशो निकालेंगे, रेशो निकालो इनका, तो देखना 3 जीरो खत्म, उसके बाद 9 तिया 27, 9 नाम 81 और 9 अट्ठे 72, तो 3:9:8 ये आ गया। इस रेशो में इन्होंने रुपए लगाए हैं, ओके। अच्छा, अब मैंने बताया था कि जो लाभ होता है, टोटल लाभ, वो भी इनके उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में ये धन लगाते हैं। तो धन किस रेशो में लगाया, 3:9:8 के अनुपात में धन लगाया। तो अब दिया क्या है, किरण का जो लाभांश है वो कितना है, 36,000 रुपए। तो कुल लाभ कितना रहा होगा, ठीक है, कुल लाभ। अच्छा ये बताओ, कुल लाभ हमें नहीं पता है, ठीक है, कुल लाभ क्या मान लिया हमने, x रुपए का, कुल लाभ क्या मान लिया, x रुपए का। अभी पीछे का जो क्वेश्चन कराया था मैंने क्या बताया था, जो कुल लाभ था उसे यहाँ रखते हैं और जिसका बताते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो किसका लाभ दिया है, किरण का लाभ है, किरण मतलब बीच वाला, किरण बीच वाला इसका, तो किरण वाला ऊपर रखेंगे मतलब 9 ऊपर रखेंगे बटे में इन तीनों का सम। तो 9 और 3 12 और 8 20, क्या रखते हैं 20। ये किसका लाभ है, ये किरण का, ये किरण का लाभ है हमारे अनुसार, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, किरण का लाभ 36,000, तो ये किसके बराबर रख देना है, 36,000 के, ठीक है। 9 से काट लेते हैं, कितनी बार, 4,000 बार, और फिर 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, मतलब 80,000, 80,000, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 80,000। तो कुल लाभ कितना है, 80,000 का, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किसी पूंजी के 7 ABC साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है, और यदि 1,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिलते हैं और बी को 300 रुपए मिलते हैं, तो सी की पूंजी कितनी होगी, ठीक है। देखना ABC, ए ने कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपए, ए ने लगाए 10,000 रुपए, लेकिन हमें ये नहीं पता है बी ने कितने रुपए लगाए, ना ही ये पता सी ने कितने लगाए, ठीक है। बस ए ने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, टोटल लाभ कितने का है, 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए के लाभ में से, ठीक है, देखना दोस्तों ये जो है ये किसका रेशो है, धन का रेशो। किसका रेशो है, धन का रेशो, जितना जितना धन लगाया है। और इस साइड लिखता हूं मैं लाभ का रेशो। किसका रेशो, लाभ का रेशो, ठीक है, एबीसी का लाभ का रेशो, एबीसी। तो टोटल प्रॉफिट 1,000 रुपए का हुआ, जिसमें से ए को कितने मिले, 500 रुपए, ठीक है, और बी को कितने मिले, 300 रुपए। अब आप ही बताओ, जब लाभ ही टोटल 1,000 रुपए का है, उसमें से ए को 500 मिल गए और बी को 300 मिल गए, तो बचे कितने, 200 रुपए बचे। इसका मतलब सी को कितने रुपए मिले होंगे, 200 रुपए मिले होंगे, ठीक है। तो ये इनके लाभ है, इनका रेशो निकाल लेते हैं, रेशो। तो देखना 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेगा क्या, 5 3 2, 5 3 2। तो ये किसका रेशो आ गया है, ये आ गया है लाभ का रेशो, ठीक है, और ये धन है। और आप जानते हो कि मैंने पीछे बताया था कि लाभ का रेशो जो है वो धन के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। लाभ का रेशो धन के रेशो के बराबर होता है, तो ये जो रेशो है इसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखना, यहाँ 5 है, ये 5 जो है ये किसके बराबर है, 10,000 के। 5 किसके बराबर है, 10,000 के, ठीक है। तो 5 10,000 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 2,000 के, क्योंकि 5 का भाग दे देंगे। तो 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2,000 के। 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2,000 के। लेकिन हमें ये बताना है कि सी की पूंजी कितनी है, सी की पूंजी कितनी है, मतलब सी ने कितने रुपए लगाए, ठीक है। अभी देखना ये किसका रेशो, लाभ का रेशो, और लाभ का रेशो बराबर धन का रेशो, मतलब इसी रेशो में धन लगाया होगा, ठीक है। तो 1 किसके बराबर, 2,000 के, और सी ने कितने रुपए लगाए, इधर से देखते हैं 2, तो 2 में जब 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि लाभ का रेशो बराबर, ये ध्यान रखिए, लाभ का रेशो बराबर धन का रेशो। तो 1 2,000 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4,000 के बराबर। इसका मतलब सी ने कितने रुपए लगाए, 4,000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट।
तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। किसी व्यापार में AC की पूंजियों का AC की पूंजी में 2:1 का अनुपात है, जबकि A एवं B की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपए का टोटल लाभ हुआ हो तो उसमें B को कितने रुपए मिलेंगे, मतलब B का क्या लाभ होगा। तो हमारा प्रश्न है ये। तो देखना, तीनों का रेशो नहीं दिया है, 2-2 का करके दे दिया है, तो ऐसे हम इन्हें सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना A और B का रेशो कितना है, A और B का रेशो कितना है, 3:2। तो A और B का रेशो 3:2, मतलब A/B बराबर क्या है, 3/2, क्योंकि रेशो माने होता ही बटे है ना। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, A और C का रेशो, A और C का रेशो कितना, 2:1, A और C का रेशो 2:1। अब ये A और B का रेशो क्या है, 3:2 दिया है। अगर मैं इसे B और A का रेशो बना लूं, अगर मैं इसे B और A का रेशो बना लूं तो उल्टा हो जाएगा। A और B का रेशो 3:2 था, तो B और A का रेशो क्या हो जाएगा, 2:3, 2:3, ठीक है। और अब A और C का रेशो कितना है, मतलब A/C वो कितना है, A/C कितना है, 2:1, मतलब 2/1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये ABC 3 चीज है, लेकिन ये 2-2 का रेशो करके दिया है, तो तीनों को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, ठीक है। अब A यहाँ भी है और A यहाँ भी है, A 2 बार है, तो जब A 2 बार है तो दोनों का मान एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक संख्या का मान एक ही होता है, 2 कैसे हो सकता है, अलग अलग, ठीक है। तो ये भी A है, ये भी A है, तो सेम करना है। तो सेम करने में क्या करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा, B, ठीक है, B/A/C, तीनों का रेशो क्या आ गया, B का मान क्या है, 4, ओके, और A का मान 6, यहाँ भी 6, और C का मान कितना, 3, तो ये तीनों का रेशो आ गया है, BA/C का रेशो। अब टोटल जो प्रॉफिट है वो 1,57,300 रुपए है, उसमें भाग किसका बताना है, B का, B का भाग बताना है, 1,57,300 टोटल प्रॉफिट में B का भाग बताना है। तो B वाला देखना है क्या है, तो B वाला क्या है, 4, क्या है B वाला, 4, और बटे में तीनों का योगफल, तो 6 और 4 10 और 3 13, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। तो यहाँ आ गया है, बस कैलकुलेशन करनी है। देखना 13 से काटते हैं इसे, 13 एकम 13, बचा 2 27, ठीक है, 13 दूनी 26, बचा 13 एकम 13 और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगी, मतलब हुआ क्या ये, ठीक है, 12,100 और 12 चौक 48, 12 चौक 48,400, 48,400, ठीक है। तो हमारा ये B का भाग क्या हो जाएगा, 48,400 रुपए, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5 की तरफ, तो क्या प्रश्न है हमारा, A और B ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, संयुक्त मतलब मिलकर एक संयुक्त कंपनी शुरू की, और A का निवेश B के निवेश का 3 गुना था, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, A का निवेश B के निवेश का 3 गुना था, मतलब A और B ये हैं, ठीक है, A का निवेश B के निवेश का क्या था, 3 गुना, ठीक है। मान के चलो अगर B ने x रुपए लगाए तो A ने कितने लगाए, 3x रुपए, B ने एक x रुपए लगाए तो A ने कितने लगाए, 3x, क्योंकि A का निवेश B के निवेश का क्या है, 3 गुना, A का निवेश B के निवेश का 3 गुना, ओके। उसके बाद उसकी निवेश की अवधि B के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, A के निवेश की, उसकी निवेश की अवधि B के निवेश की अवधि, B के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, ठीक है। देखना A का जो इन्वेस्टमेंट है वो B के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है, और A के जो टाइम पीरियड है वो B के टाइम पीरियड का 2 गुना है, B के टाइम पीरियड का 2 गुना। कहने का मतलब जितने समय के लिए B ने रुपए लगाए उससे 2 गुने समय के लिए A ने रुपए लगाए, ठीक है। अच्छा, अवधि 2 गुनी थी, यदि B को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले हो तो उनका कुल लाभ क्या होगा। अब देखना, मान के चलते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल भी x और y मानने की जरूरत नहीं है। मान लिया कि B ने 1 रुपए लगाया, कितने रुपए लगाए, B ने 1 रुपए, तो A ने कितने लगाया, 3, क्योंकि A का इन्वेस्टमेंट B के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है। दूसरी बात, मान लेते हैं B ने कितने साल के लिए लगाए, 1 साल के लिए, कितने साल के लिए लगाए, 1 साल के लिए, तो B ने कितने साल, A ने कितने साल के लिए लगाए, 2 साल के लिए, क्योंकि इसने कहा है कि A का इन्वेस्टमेंट B के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है और A का टाइम पीरियड B के टाइम पीरियड का 2 गुना है।
ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इनका रेशो निकालने तो रेशो क्या है 6:1 है, 6:1 ओके, इतने का अनुपात में है। अब बोला क्या गया है, यदि बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपए मिले, बी को 4000 रुपए मिले हो तो बी को हमारे अनुसार कितने मिल रहे हैं 1, तो 1 ही तो 4000 के बराबर है। प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़े ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखना ए और बी का जो रेशो आ गया हमारा 6:1 आ गया है, ठीक है। तो ए हमारे अनुसार तो बी को 1 रुपया मिल रहा है बस, और ए को कितना मिल रहा है 6 रुपए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि बी को 4000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये एक ही तो 4000 के बराबर है, 1 बराबर 4000, ओके। तो बताना क्या है, कुल लाभ बताना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 4000 रुपए किसको मिल गए, बी को। तो जब ये बताइए 1 4000 के बराबर, तो 6 कितने के बराबर होगा, 6 चौक 24, 24000, मतलब ए का लाभ कितना आ गया 24000। अगर बी को 4000 रुपए मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे 24000। टोटल लाभ बताना है 24 और 4, टोटल लाभ यार 24 और 4 28 ही तो होते हैं भाई, जानते हो आप 28000, ठीक है। तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 28000 का। ऑप्शन सी क्या कर देना है, करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी है, तो इसे देख के बिल्कुल टेंशन ना लें, बड़े ही आसान प्रश्न है। जितनी ज्यादा बड़ी लैंग्वेज होती है उतना ही छोटा प्रश्न होता है। तो छोटा करते कैसे आप देख रहे हैं ध्यान से। तो एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदारों को 95,000 रुपए का टोटल लाभ होता है, तीनों को मिलाकर के, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए ने कुल पूंजी का आधा भाग लगाया, ठीक है, कितने समय के लिए, आधे समय के लिए। बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया, 1/3 समय के लिए, और जो बाकी भाग बचा हुआ है वो सी ने लगा दिया और पूरे टाइम के लिए, फुल टाइम, ठीक है। तो बताना है बी का लाभ में कुल कितना हिस्सा है, मतलब जो टोटल लाभ है 95,000, उसमें से बी को कितना रुपए मिले, ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, अब आंसर समझना है, ओके। देखना ए बी सी 3 बंदे हैं, ए बी सी, नहीं पता कि तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए, तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टोटल पूंजी कितनी है नहीं पता है तीनों की मिला करके। अब देखना कुछ ऐसा मानो जिसका हम आधा भाग करें और तिहाई भाग हो जाए, आधा और तिहाई। तो मान लेते हैं जो टोटल पूंजी है वो 6, क्या मान ली टोटल पूंजी 6 मान ले, ठीक है। माना टोटल ए बी सी तीनों ने जो मिलाकर के लगाई है टोटल पूंजी 6। अब क्या दिया हुआ है, ए ने कितनी पूंजी लगाई, आधी, तो 6 का आधा कितना 3, मतलब 3 रुपए लगाए ए ने, कितने समय के लिए, आधे समय के लिए। माना जो पूरा लाभ है वो पूरे 1 वर्ष के लिए, मान के चलो, देखो 6 रुपए लगाए, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 रुपए है। अब जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम उसे 1 वर्ष मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1 वर्ष, ओके। तो देखना ए ने टोटल पूंजी का आधा भाग, तो टोटल पूंजी 6 का आधा भाग 3 रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए, आधे समय के लिए। 1 वर्ष का आधा कितना होगा 6 महीने, 6 माह के लिए लगाए, ओके। उसके बाद बी ने कितने रुपए लगाए, तिहाई, तो 6 का तिहाई क्या होता है 2 रुपए, 2 रुपए लगाए, कितने समय के लिए, तिहाई समय के लिए। और 12 महीने का तिहाई क्या होगा 4 महीने, ओके। तो अब कहने का मतलब 3 रुपए किसने लगाए ए ने, और 2 रुपए किसने लगाए बी ने, तो 3 और 2 5, और टोटल रुपए कितने थे 6, इसका मतलब 1 रुपया बचा, 1 रुपया वो किसने लगाया सी ने, कितने समय के लिए, फुल टाइम, मतलब 12 महीने के लिए, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। तो बड़ा ही आसान बन चुका है ये, इसका रेशो निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखना 4, ये देखना काटते हैं इसे, 2 से काटो, 2 तिया, 2 से 1 खत्म, और 2 से कितनी बार 6 बार, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 3 तिया 9 और 4 और उधर 6, ये आ गया, ठीक है। तीनों का रेशो आ गया। देखना कितना आसान प्रश्न है, बड़े ध्यान से, ठीक है। सबसे आसान प्रश्न यही है, ये समझ लीजिएगा। तो 9 4 6 तीनों का रेशो ये आ गया। टोटल प्रॉफिट 95,000 है, टोटल प्रॉफिट 95,000 है, और भाग बताना है बी का, तो बी का भाग बताना है। जब मुझे रेशो की पता चल गई है टोटल 95,000, तो अब क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 95,000 रुपए बी का भाग बताना है, तो बी वाला ले लेते हैं ऊपर 4, और बटे में क्या करना है, तीनों का सम, तो 6 4 10 और 9 19, कितना 19 का पहाड़ा आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सब जानते हैं। तो 19 पंजे 95, 5,000, ठीक है, और 5 20, तो ये आ गया आपका आंसर 20,000, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या कर देंगे हम, करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, चरागाह उसे बोलते हैं जहां पशु चरते हैं। तो चरागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, तो ए ने उस चरागाह को 10 महीने तक यूज करा, और अपने कितने बैल चराए 10 बैल, ठीक है। बी ने उसको 5 महीने तक यूज करा, कितने बैल चराए 12 बैल, और सी ने उसको 3 महीने तक यूज करा, कितने बैल चराए 15 बैल। तो चरागाह का टोटल किराया 175 रुपए है, तो ये बताना है कि सी को
कितने रुपए किराए के रूप में देने पड़े, क्योंकि देखो इन्होंने ये चारागाह किराए पर लिया है तो तीनों को किराया देना पड़ेगा, तो ये बताना है सी को कितने रुपए किराए के देने पड़े। ठीक है, तो देखना ए बी सी, ए बी और सी। तो ए ने कितने महीने के लिए लिया? 7 महीने के लिए। कितने बैल चराए? 10 बैल। ठीक है, रेशो बी ने कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। कितने बैल? 12 बैल। ठीक है, और सी ने कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कितने बैल? 15 बैल। ठीक है, ये ए बी सी का रेशो यहां से निकालेंगे हम। ओके, देखना 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी, 5 एकम और 5 तीन। ठीक है, अभी बस अब नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14 और 12 और 3 तिया 9। तो ये आ गया इनका रेशो। तो ये रेशो जो है इनका किराए का रेशो है। ठीक है, तो ये जो किराया देना पड़ेगा उन्हें वो इस रेशो में देना पड़ेगा जो किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि टोटल किराया कितना दिया हुआ है? 175 रुपए टोटल किराया है। इसमें से सी को कितना देना है? ये किराए का ही रेशो है, ये किराए का ही रेशो है, तो सी का किराया बताना है, तो इसलिए सी का ऊपर रख देंगे बटे मतलब 9 और तीनों का सम। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 2 26, 26 और 9 दोस्तों। ठीक है, ये 35 और ये 9 था यहाँ, ऐसे है ना। टोटल किराया 175 रुपए, सी का बताना है, तो सी वाला ऊपर बटे तीनों का सम 35 आ गई ऐसे। ठीक है, तो 35 से देखो काट लेते हैं, 7 से 5 बार, 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 3 5 और 7 पंजे 35 और 5 से कितनी बार? 5 बार, तो 9 पंजे 45। ठीक है, कितना आ गया? 45। इसका मतलब सी को कितने रुपए देने पड़ेंगे किराए के रूप में? 45 रुपए, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है और 5 महीने के बाद बी भी उसका साझेदार बन जाता है। तो 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच जो लाभ है वो 2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बताइए बी की पूंजी निवेश क्या था, मतलब बी ने कितने रुपए लगाए। ठीक है, अच्छा ये देखना है कि बी ने जितने भी रुपए लगाए हैं वो कितने समय के लिए लगाए हैं? केवल 7 महीने के लिए, क्योंकि जब ए ने व्यापार शुरू कर दिया था उसके 5 महीने के बाद आया है। ठीक है, तो इसलिए 7 महीने बचे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 5 महीने बाद आया, इसका मतलब 7 महीने के लिए लगाया। लेकिन ए ने अपने पूरे रुपए जो हैं वो पूरे 12 वर्ष के लिए लगाए। ठीक है, तो ए और बी। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए लगाए? 3500 रुपए। कितने रुपए? 3500 रुपए। कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। ओके, और बी ने कितने समय के लिए, बी ने कितने रुपए लगाए? नहीं पता। बी ने कितनी पूंजी निवेश की है तो पता ही नहीं, क्योंकि तो बतानी है, माना 100 रुपए लगाए बी ने, और कितने समय के लिए लगाए? 7 महीने के लिए। कितने समय के लिए? 7 महीने के लिए। ठीक है, तो 7 से काट देते हैं इसे, कितनी बार? 500 बार, तो 12 पंजे क्या हो गया? 60, मतलब क्या हो गया? 6000। क्या हो गया? 6000। 12 पंजे 60 है ना, और बटे में क्या? x। ये आ गया। ये दोस्तों जो रेशो है ये धन का रेशो है, जो रुपए लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशो है। और आपको पता है कि धन का रेशो बराबर लाभ का रेशो। ठीक है, तो लाभ जो है वो कितने के अनुपात में बांटा है? 2:3 के। इसका मतलब ये किसके इक्वल है? 2:3 के। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करनी है 2 से। ठीक है, कितनी बार? 3, 3 तिया 9, तो क्या आ गया? 9000। ठीक है, तो बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 9000 रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। बने रहिएगा इसी प्रकार और अपना साथ बनाए रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारी मेहनत भी वसूल होती रहे। ठीक है, और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। देखना है ध्यान से, ए बी सी साझेदार में सम्मिलित हुए, 3 साझेदार सम्मिलित हो गए आपस में, और उनकी पूंजियों का अनुपात किस रेशो में है? 1:3, अनुपात 1:4, अनुपात 1:5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपए हुआ। तो इस 847 रुपए के कुल लाभ में से ए का कितना अंश है, मतलब ए को कितने रुपए मिले, ये बताना। ठीक है, देखना पहली बात इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हो रहे हैं हमारे, ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
तो और फिर उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या होती है तो वो आप पहले की तरह बोल रखा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो देखना इस रेशो, ये रेशो जो है ये बटे के रूप में इन्हें खत्म कर लेते हैं पहले। ठीक है, इन्हें साधारण रेशो में चेंज करते हैं, साधारण रेशो में। तो 3 4 5 इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 4 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा? 60। तो 3 से 60 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 ए बी सी। तो ये हो गया 20। ठीक है, क्योंकि 60 से 3 20 बार कटेगा, और 4 से 20 कितनी बार कटेगा? 15 बार, क्योंकि 15 चौका 60 है। और 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60। तो मतलब ये हो गया है। और जो एलसीएम होता है उसे हम छोड़ देते हैं, उसे नहीं लेते, बस ये हो गया। ठीक है, ये रेशो आ गया। कहने मतलब ए बी सी ने कितने कितने रुपए लगाए? 20 15 और 12। ठीक है, अच्छा जी आगे फिर इसमें क्या बोला है? ए के 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधी बार। ठीक है, तो ए के 20 रुपए लगे, लेकिन ये ए ने जो 20 रुपए लगाए हैं, ए ने जो 20 रुपए लगाए हैं ये केवल 4 महीने के लिए लगाए हैं। ए ने जो 20 रुपए लगाए हैं केवल 4 महीने के लिए लगाए हैं। 4 महीने के बाद उसने अपने आधा धन निकाल लिया, तो 20 रुपए का आधा 10, मतलब 10 रुपए निकाले, तो बचे कितने? 10। वो 10 रुपए कब तक लगे? 8 महीने तक हो गए ना, 12 महीने पूरे। ठीक है मतलब 4 महीने तक 20 रुपए लगे और फिर 10 रुपए 8 महीने तक लगे। ठीक है, रेशो। उसके बाद 15, इनके जो 15 रुपए हैं दोस्तों, क्योंकि और किसी ने ना तो निकाले ना ही डाले हैं, इनके पूरे पूरे टाइम के लिए हैं, तो 15 गुना 12। ठीक है, 15 गुना 12। यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हमने समय की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 12 रुपए लगे 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये इनका क्या है? रेशो। तो कर लेते हैं, देखो 20 चौका 80 और 10 अच्छे 80, तो क्या होगा? 80 और 80 160, 160। और ये 12 15 में क्या हो गया? 180, 12 15 में 180 और 12 12 में 144। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखना 80 बार कितनी बार? 90 बार। ठीक है, और 72 बार। उसके बाद काट लेते हैं इसे, 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से काट लेते हैं, चलो 40, और ये 2 से 45 और 2 से कितनी बार? 36 बार, 36। ठीक है, तो 5 9। ठीक है, बस यही आ जाएगा। क्या आ गया रेशो? 40 45 36, 40 45 36। ठीक है, ये बताना क्या है हमें? तो कुल लाभ 847 रुपए का, उसमें ए का भाग बताना है, ए का भाग। तो 847 कुल लाभ है ना, ए का पूछा है, तो ए वाला मतलब कितना है? 40। ओके, और अपॉन में इन सबको ऐड कर देते हैं, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 4 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12, 121। तो 121। ठीक है, 70, क्योंकि 100 70 721 70 47 7 बार कट जाएगा। कितनी बार? 7 बार। और 7 चौक 28 280। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? 280। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं, तो 280 ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश। ठीक है, और इसी एक वीडियो में पूरा ही चैप्टर फिनिश हो गया है। जितने भी कंसेप्ट हैं उठा के देख लेना दोस्तों, किसी भी बुक से क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है इसी वीडियो में। बस एक वीडियो, मैराथन दौड़ खत्म, चैप्टर कुछ नहीं बच रहा इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10। तो चलते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न पर। ठीक है, और प्लीज बने रहिएगा ध्यान से, और बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि वास्तव में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत है, बड़े अच्छे प्रश्न छाट के लाते हैं आपके लिए। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस ना करें और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला तो दोस्तों फिर हम भी मायूस हो जाएंगे। तो प्लीज हमें मायूस ना होने दें, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं चलो क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है आज का हमारा लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का? एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला एवं उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। ठीक है, तो यदि दोनों भागों का अंतर 36 रुपए हो, मेरी बात समझना। ठीक है, टोटल जो रुपए है, टोटल मुझे नहीं पता टोटल धन कितना है। ठीक है, तो टोटल धन मान लिया 1 रुपया। कितना मान लिया? 1 रुपया। तो एक व्यक्ति को कुल धन का 1/3/8, तो 1 का 3/8 3/8 ही होगा। ठीक है, 1 का 3/8 3/8, तो 1 रुपये टोटल है, इसमें से 3/8 किसको मिल गए? पहले वाले को। ठीक है, अब दूसरे वाले को क्या मिले? शेष का 3/8। तो जब 1 का 3/8 से मिलेगा तो शेष क्या बचे? 8 में से 3 हो गया 5/8,
शेष का भी कितना 3/8, ठीक है, मतलब कहने का 15/64 ये रुपए किसको मिल गए, बी को, और इतने किसे मिले, ए को। अब और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 36, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस करके। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 64, एलसीएम 64, 8 से 8 बार, तो 8 दिया 24 माइनस 64 से तो एक बार कटेगा तो 15, ये जो कि क्या दिया हुआ है 36, ठीक है। तो 24 में से 15 हटाएंगे तो क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9, और बटे में 64 बराबर 36, 9 चौक 36, ठीक है, और 4 चौक 16 का 6 हासिल है, 4 6 24 और 1 25, 256 रुपए, ठीक है। ये आ गया एक का मान, एक का, और हमने एक ही तो पूछा है क्योंकि टोटल